अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है तो अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ मामला थे जिनकी वजह से यूट्यूब चैनल को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। इंशाल्लाह दोबारा से चैनल को कंटिन्यू किया। तो जो फार्मर भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे कंटेंट से रिलेटेड। आज का जो कंटेंट है वो सिंपली मौसम के हवाले से है कि जब मौसम चेंज होता है तो उस हिसाब से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में भी जाता है और अपनी प्रोडक्शन एक तो ड्रॉप करता है, और सेकंड जो है वो बर्ड पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है मौसम के हिसाब से जब मौसम चेंज होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मौसम गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है तो यही दो मौसम होते हैं जब बर्ड जब वो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ उन पर हिट करने की कोशिश करती हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो ऐसा भी होता है कि बर्ड जो है वो हिट हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बदलते मौसम के साथ बर्ड अपने को एक तो हेल्दी रखें, और दूसरा ये है कि बर्ड की जो है वो प्रोडक्शन हम बरकरार रखें। मौसम चेंज चुका है काफ़ी ज़्यादा से, सर्दी आ चुकी है, बर्ड भी उस हिसाब से जो है वो हमें रिस्पॉन्स करता है। अब बर्ड की जो प्रोडक्शन को किस तरह से हम बरकरार रखते हैं और प्रोडक्शन किस तरह से कंसिस्टेंसी पे लेके आते हैं, और तीसरे नंबर पे बर्ड की जो है मोर्टेलिटी उसको भी किस तरह से कंट्रोल करते हैं, और बर्ड को बीमार होने से किस तरह से बचाते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसकी वजह से हम अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ ला सकते हैं, और प्रोडक्शन गिरने से बचा सकते हैं, और बर्ड को जो है वो मोर्टेलिटी से भी बचा सकते हैं। तो जो फार्मर भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो इशू बनता है वो बर्ड की वेंटिलेशन के ऊपर बनता है कि बर्ड की जो वेंटिलेशन है वो मिनिमम वेंटिलेशन पे चला जाता है मैक्सिमम वेंटिलेशन से। तो अब मिनिमम वेंटिलेशन और मैक्सिमम वेंटिलेशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बता दूं कि मिनिमम वेंटिलेशन जो बर्ड की है वो सर्दियों में हम बर्ड पे अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम वेंटिलेशन जो बर्ड की वो गर्मी में अप्लाई की जाती है। मोस्टली मैक्सिमम वेंटिलेशन में बर्ड के हाउस के जितने भी फ़ैन्स होते हैं उन सबको ऑन किया जाता है। इवन कि हमें अगर एक्स्ट्रा फ़ैन्स भी इंस्टॉल करने पड़े तो पैड साइड पे हम बर्ड के लिए एक्स्ट्रा फ़ैन को इंस्टॉल करते हैं, ताकि एक तो शेड में जो है वो नमी कम रह सके, और दूसरे नंबर पे शेड का जो इनर टेम्परेचर है उसको कूल डाउन रखा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में बाहर का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से भी क्रॉस कर जाता है समटाइम्स, लेकिन हमने जो इनर टेम्परेचर है हाउस का उसको 24 से 26 के दरमियान में मेंटेन करके रखना पड़ता है। और यही सिचुएशन जो है हमारी वही सर्दियों में भी सेम सिचुएशन होती है। तो अब सर्दियों में जो हमारा टेम्परेचर है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बाहर वाला जो है वो 6-7 डिग्री पे भी चला जाता है, लेकिन जो हमें इनर टेम्परेचर है उसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है 24-25 यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अभी के जैसा मौसम अभी चल रहा है तो बाहर का टेम्परेचर रात के वक्त 7-8 पे भी आ जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखना होता है। तो अभी भी जैसे मौसम सर्द है, बाहर का टेम्परेचर इस वक्त भी 11-12 पे चल रहा है। तो मैं आपको अगर दिखा सकूं कि हमारे जो शेड के पर्दे हैं वो भी बिल्कुल डाउन है। आप लोग देख सकते हैं ये साइड पैड है हमारे, तो साइड पैड बिल्कुल फुली क्लोज है। तो हम इनको जो है वो ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि बर्ड पे जो है वो डायरेक्ट हवा जाएगी, और जिसकी वजह से बर्ड जो है वो चिलिंग महसूस करेगा, स्ट्रेस में जाएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली बर्ड की प्रोडक्शन भी ड्रॉप होगी, और बर्ड जो है वो मॉर्बिड भी हो जाएगा, या इवन के बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को भी चांसेस मिल जाएंगे उनके ऊपर अटैक करने के। तो अभी आप लोगों को मैंने जैसा कि दिखाया कि साइड वाले पैड्स हैं वो बिल्कुल क्लोज़ हैं, इसी तरह से जो हमारे शेड के फ्रंट पैड्स हैं वो भी फुली क्लोज़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ऊपर वाला और नीचे वाला पर्दा साइड का भी और फ्रंट का भी बिल्कुल क्लोज़ है। अब जब हमारे पैड क्लोज़ होते हैं तो हम बर्ड को हवा किस तरह से देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसका अल्टरनेट सोर्स भी हमारे पास होता है कि शेड के अंदर वेंट इंस्टॉल होते हैं। मिनिमम वेंटिलेशन में होता ये है कि हाउस के इनलेट्स होते हैं उनको ओपन किया जाता है, ठीक है, और उसी हिसाब से जो है फ्रंट के जो फ़ैन है उनको चलाया जाता है। तो मैक्सिमम दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो हमारा वेरी करता है 24-23 के बीच में, और रात का जो टेम्परेचर है वो हमारा चला जाता है कोई 21-22 तक, ठीक है। तो मेक श्योर करना चाहिए कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो दिन के और रात के टेम्परेचर में। तो अभी आपको शेड के अंदर भी लेके चलता हूँ, शेड के अंदर आपको दिखाता हूँ कि वेंट हमारे कितने पे ओपन होते हैं और अब पंखे हमारे कितने चलते हैं। तो चलते हैं शेड में। ये हमारा पैनल है, मेन पैनल। तो आपको अभी अगर दिखा सकूँ तो मेन पैनल पे इस वक्त हमारा टेम्परेचर 24.4 पे चल रहा है, और हमारे शेड की जो ह्यूमिडिटी है वो 63 पे चल रही है। तो अभी के हिसाब से बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये शेड है,
और ये जो आपको एक ओपन नज़र आ रही है ये इनलेट्स है, शेड के वेंट और इनलेट्स जो बोलते हैं ये वही चीज़ है। तो ये अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच में खुले होते हैं, लेकिन हर शेड का और हर एक सिस्टम का अपना अलग हिसाब होता है। तो इसी तरह से अब आपको जो शेड के फैन हैं वो दिखाता हूँ कि हमारे इस वक्त इस टेम्परेचर पे हमारे पंखे कितने चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेंट। आप लोग देख सकते हैं अभी इस वक्त हमारे टोटल 5 पंखे चल रहे हैं और एक जो हमारा पंखा है जो अभी आपने देखा बंद हुआ है वो अभी टाइमर पे चल रहा है, ठीक है। तो एक पंखा हमारा टाइमर पे और 5 पंखे हमारे वैसे चल रहे हैं, ये दिन की सेटिंग है। लेकिन रात के वक्त यही पंखे हमारे 2 से 3 पंखे रात के वक्त चलते हैं ताकि हमारे अंदर का जो शेड का टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके। तो ये थी शेड की इनर साइड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब बात करता हूँ जो स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कुछ की फैक्टर्स, कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले उसमें जो बर्ड के फीसीज हैं वो आपने मेक श्योर करना है कि उसको डेली बेस पे शेड में से रिमूव करवाना है। अगर तो 2-3 दिन का वक्फा आ जाए बीच में, बर्ड की जो मैन्योर है वो ना निकल सके तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस होती हैं जिसकी वजह से बर्ड मोर्बिडिटी की तरफ जाता है, बर्ड अनहेल्दी होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि फीसिस जो है मैन्योर जो है वो डेली बेस पे शेड में से रिमूव करवाई जा सके। सेकेंडली बर्ड और अंदर शेड की ह्यूमिडिटी है। सर्दियों में मोस्टली ये होता है कि अंदर शेड की ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो ह्यूमिडिटी है अंदर के शेड की उसको 50 से कम ना जाए। उसके लिए आपने ये करना है कि अंदर जो दीवारें हैं या फ्लोर है उस पर आप स्प्रे करवा सकते हैं पानी की, तो अंदर की ह्यूमिडिटी इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि बर्ड की और अंदर की ह्यूमिडिटी जो है वो एक लेवल तक रहती है। तीसरे नंबर पे बर्ड की आ जाती है डाइट। अब मोस्टली होता ये है कि सर्दियों और गर्मियों की डाइट में काफ़ी डिफरेंस होता है बर्ड में सर्दियों में बर्ड को जो है वो ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो एक तो उसने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करनी होती है, दूसरा बर्ड ने आपको प्रोडक्शन भी देनी होती है। तो इसको हम फीड मिल से जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं बर्ड की न्यूट्रिशन को। उसमें बर्ड की न्यूट्रिशन में एनर्जी और प्रोटीन के कंटेंट को और अमाइनो एसिड प्रोफाइल को थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है ताकि बर्ड जो है एक तो डिफेदरिंग की तरफ ना आ जाए और सेकंड बर्ड जो है वो प्रोडक्शन भी बरकरार रखे। तो ये था आज का कंटेंट, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा चूज़ा भी है जनवरी के लास्ट पे, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ उसी चैनल पे शेयर करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।